बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बेसिकली जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिल्क के सैंपल्स। तो मोस्टली जो बड़े फार्म्स हैं तो वो अपना दूध जो देते हैं वो जैसे कंपनीज हैं हमारे पाकिस्तान में, वो नेस्ले है बिग कंपनीज, और या एंग्रो है। तो वो बेसिकली आपकी जो मिल्क की परचेज है वो करते हैं आपके टोटल सॉलिड्स पर। तो टोटल सॉलिड्स में एक तो आपकी आ जाती है फैट और दूसरी आ जाती है एलआर। तो बहुत से फार्मर ऐसे हैं जिनको ये हमेशा टेंशन रहती है कि वो हमारे साथ जो हैं वो दो नंबरी कर रहे हैं सैम्पलिंग में। तो उसका बेहतर हल ये है कि आपको खुद को आना चाहिए कि सैंपल आप किस तरह लगा सकते हैं। तो आज बेसिकली हम जो जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आपको फैट और एलआर लगाने का प्रॉपर मेथड बताएंगे और उनमें से किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जिसकी वजह से सैंपल जो है वो आपका ख़राब आ सकता है। और अल्टीमेट क्योंकि आपकी पेमेंट जो है वो टोटल सॉलिड पे होती है, अगर आपके टोटल सॉलिड पूरे नहीं हो रहे तो आपकी मिल्क की डिटेक्शन होती है और अल्टीमेट वो आपके फार्म पे लॉस बनता है। तो आज हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फैट निकालने का तरीका और एलएल निकालने का तरीका। तो सबसे पहले हम फैट चेक करते हैं, उसका हम आप प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो आपकी होती है सैंपल लेना। तो अगर आप सैंपल सही कलेक्ट करेंगे देन ही उसकी आपकी जो सैंपल है उसको आप अच्छी तरह टेस्ट पे लगा के उसका टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये जैसे चिलर में आप देख रहे हैं कि ये मिल्क है, तो इसमें सबसे पहले जो है चीज़ वो आपकी मिल्क कलेक्शन सैंपल कलेक्शन है। सैंपल कलेक्शन में ये होती है कि अगर आप जिस तरह चिलर बंद पड़ा हुआ है तो इसकी फैट जो है वो फैट लो वॉल्यूम होती है, वो ऊपर आ जाती है दूध के, तो जो नीचे होता है वो लिक्विड रह जाता है। तो अगर आप ऊपर से कलेक्ट करेंगे तो अल्टीमेट ये होगा कि आपका फैट का सैंपल जो है वो फैट ज़्यादा आ जाएगी जबकि वो एक्चुअल होगी नहीं। इसी तरह अगर आप नीचे से सैंपल लेंगे तो वो कम आएगी। तो इसका सबसे बेहतर तरीका है सैंपल का, सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है दूध को ताकि इसकी फैट जो है वो डिजोल्व हो जाए। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि हमने इसको कंप्लीट मिक्स किया है। उसके बाद हम इसकी सैंपल कलेक्शन की तरफ जाते हैं। तो सैंपल की सेम मेथड है कि आपने एक जगह से कलेक्ट नहीं करना, हो सकता है एक साइड पे उसकी जो है फैट ज्यादा हो, तो आपने ये है कि डिफरेंट पॉइंट से इसका सैंपल पिक करना है। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसका ये है कि हम 3-4 पॉइंट से ये फिर दोबारा हमने मिक्स किया इसको अच्छी तरह। जब अच्छी तरह मिक्स होगा तो फिर ही इसका आप अच्छी तरह सैंपल ले सकते हैं। इसी तरह आपका जो जिस आप बर्तन में लेना चाह रहे हैं सैंपल, एक दफ़ा उसको भी आपने मिल्क के साथ लगा देना ताकि अगर वाटर उसमें है या जो भी है वो निकल जाए बाहर। तो अब ये है कि ये डिफरेंट पॉइंट से मैंने सैंपल कलेक्ट किया। इसमें ये है कि आपकी इक्वल जो है वो फैट और जो मिल्क है वो मिक्स हुआ है। तो इसमें ये नहीं होगा कि आपका सैंपल जो है वो गलत लग जाएगा। तो ये मैंने डिफरेंट पॉइंट से इसको उठा लिया। तो अब हमारे पास दो चिल्लर हैं, तो ये हो सकता है कि आप मॉर्निंग और इवनिंग का अगर मिल्क जो है आप उसमें एक चिल्लर में मॉर्निंग का और एक का इवनिंग में है तो वो भी आपकी फैट में डिफरेंट रिजल्ट लेके आ सकता है, क्योंकि मॉर्निंग का दूध जो होता है उसमें फैट एलआर ज्यादा होती है और शाम के दूध में आपकी फैट कम होती है, गर्मियों में खास करके। तो इसलिए दोनों चिल्लर से हम इक्वल सैंपल लेंगे ताकि ये भी इशू ना आए कि मॉर्निंग के दूध की फैट ज्यादा है और इवनिंग की कम है, तो वो नेस्ले वालों के साथ या जो सैंपल है वो आप उसमें एरर आ सकती आई। तो सेम इसी तरह हमने यहाँ पे सैंपल कलेक्शन की है। तो इसमें ये भी आप जब ये सैंपल लेते हैं, एक आपने बेस से उठाना है एक ऊपर से, ताकि जो नीचे वाला मिल्क है और ऊपर वाला है वो टोटली मिक्स हो जाए। तो ये हमने अब सैंपल कलेक्ट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें टेस्ट लगाने का क्या तरीका हो सकता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके इंस्ट्रूमेंट का बता देता हूँ। ये जो बेसिकली मेथड है इसको गर्बर मेथड कहते हैं। ये गर्बर मशीन है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू ये फैट आती है इसकी। जब हम इसको उसके में इसमें घुमाते हैं तो वो आपकी फैट जो है वो ऊपर आ जाती है। तो इसमें जो केमिकल यूज होते हैं वो दो तरह के केमिकल यूज होते हैं। एक इसमें है अल्कोहल, जिसको ये आप देखें एसो अमाइल अल्कोहल जिस तरह वो मेंशन भी किया हुआ है, और इसको ऑटोफिलर कहते हैं। ये 1 ml का इसमें ऑटोफिल कर लेता है। सिमिलरली आपके पास ये एसिड पड़ा हुआ है, तो एसिड भी ये है I2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड जो 91% है। तो ये दो बेसिकली इसमें होते हैं केमिकल्स यूज होते हैं। बाकी ये हमारे पास पड़ा है ब्यूटेरोमीटर। तो ब्यूटेरोमीटर डिफरेंट होते हैं।
वो आपके फैट के हिसाब से होते हैं। जिस तरह आपने मतलब ये 8% तक आपकी फ़ैट को डिटेक्ट कर सकता है। इसी तरह अगर आपने घी की जिस तरह फ़ैट निकालनी हो तो वो 100% तक भी होता है, तो वो डिफरेंट आपको मार्केट में से मिल जाएंगे। तो दूसरा हमारे पास ये पाइपट है। पाइपट ये हमारे पास ये देखें 10.94 ml की है। तो ये हमें दूध का सैंपल लेने के लिए चाहिए होती है। अब हम इसका मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बुटेरोमीटर को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें अब कोई भी दूध का ज़र्रा नहीं है, ये वॉश करके रखा गया था। तो सबसे पहले हम इसमें बेसिकली लेते हैं 10 ml जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो ये ऑटो फिलर है, जस्ट आपने इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है तो ये ऑटो फिल कर लेगा उसमें। ये देखें ये 10 ml इसमें ऑटो फिल हो गया। ये आपने इसकी वाल के साथ स्लोली इसमें डाल देना। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करना है, पहले दूध नहीं डालना। क्योंकि अगर आप पहले दूध डालेंगे और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो ये स्प्लैशिंग करेगा। स्प्लैशिंग करने से वो आपको भी नुकसान दे सकता है। दूसरी आपने इसकी एहतियात करनी है क्योंकि ये एसिड है और अल्टीमेट ये आपको जला सकता है। तो आपने अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐनक पहन लेनी है, हाथ में आपके ग्लव्स होने चाहिए, तो फिर इसको आपने डालना है। ये 10 ml मैंने इसमें सबसे पहले जो है वो ऐड कर दिया है सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका अगला जो प्रोसीजर उसमें ये है कि आपने 10.94 ml इसमें मिल्क लेना है। तो जब आपने मिल्क बेसिकली कलेक्ट करना है तो आपने फिर इसको एक तरफ अच्छी तरह हिला लेना है। और दूसरी बात की ये ख्याल रखना है कि क्योंकि ये पाइपट में हो सकता है कि वाटर का ज़र्रा हो, तो आपने इसको एक दफ़ा सक करके दोबारा खाली कर लेना। ये देखें, ये मैंने इसको फिल किया और एक दफ़ा इसको खाली कर दिया ताकि अगर इसमें कोई वाटर लगा हुआ है तो वो निकल जाए। तो अब एग्जैक्टली मैंने 10.9 ml लेना है, तो ये इसका है पॉइंट, तो यहाँ तक आपने इसको लेना है। इसको स्लो मैं रिलीज कर रहा हूँ ताकि उसके पॉइंट पे आ जाए। ये देखिए एग्जैक्टली इस पे 10 ml मैंने इसको कलेक्ट कर लिया है। तो अब ये कि आपने इसको जब बुटेरोमीटर में पुट करना है तो आपने इसको डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं फेंकना, आपने वाल के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको पुट करना है। अगर आप डायरेक्ट इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो वो भी हो सकता है कि इसमें स्प्लैशिंग है। तो ये देख लें आप, वाल के साथ मैंने इसको स्लो रिलीज कर रहा हूँ। तो इसको मैंने अच्छी तरह इसमें डाल दिया ताकि कोई भी एक भी ज़रा ना, एक कतरा भी ना रहे। उसके बाद आपने डालना है इसमें अल्कोहल। वो 1 ml होती है, ये भी ऑटो फिल होती है। ये जस्ट आपने ये भी आपने डायरेक्टली नहीं उसके साथ डालनी, आपने वाल के साथ इसको डालना है ताकि ये अच्छी तरह उसमें चली जाए। तो ये मैंने केमिकल्स डाल दिए। अब इसके ऊपर आपने इसको बुटेरोमीटर को कॉक के साथ इसको बंद करना होता है। तो ये चूना है ताकि इसकी थोड़ी सी जो फ्रिक्शन है उसके साथ बन जाए। तो ये मैंने अच्छी तरह आप इसको बंद कर देना। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपने इसको ना मिक्स कर लेना ताकि इसमें आपको वाइट कलर के जो जर्रे हैं वो नज़र ना आए। तो ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी वाइट कलर का जो स्पॉट नहीं है वो नहीं है। तो अब आपने इसको रखना है बिट सेंट्रीफ्यूज मशीन में। तो इसमें एक ये ख्याल रखना है कि आपने इसको ऑपोजिट जो वेइंग इसका है ना वो बैलेंस करना है। या तो इसमें आप ये है कि 2 बुटेरोमीटर है ऑपोजिट साइड में रखें, तो हमने इसका पहले वेट जो है वो इक्वल किया हुआ है एक साइड पे, तो उसके अगेंस्ट रखेंगे। और जो कॉक वाली साइड है वो आपने डाउन रखनी है और बाकी आपने इसकी अपर साइड पे रखनी है। तो ये हमने रख लिया। अब इसको हम ऑन करेंगे तो ये तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको इसी सेंट्रीफ्यूज मशीन में रनिंग करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो बेसिकली एसिड का काम होता है वो ये होता है कि एसिड जो है वो आपके जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं या फैट होती है उसके गिर्द जो प्रोटीन होते हैं उसको ये बेसिकली डिसॉल्व करता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है। और अल्कोहल का काम ये होता है कि ये उसको फैट को मजीद क्लियर फॉर्म में लेकर आता है। तो ये 2 केमिकल्स है और इनका ये काम होता है। तो अभी हम 5 मिनट बाद इसकी रीडिंग देखते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम रख दिए, ये इसका टाइमर लगा हुआ है। तो आप तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको ऑफ करके देखते हैं कि वो फैट तैयार हुई है या नहीं हुई। ये स्टॉपर है इसका, इसको आपने इससे रोक लेना है। आप इसको आपने उठा लेना है। तो अगर इसके आप देखें ये जो नीचे ये पार्टिकल्स हैं ये इसमें जो मिनरल्स और होते हैं वो सारे साइड पे हो गए हैं। तो बाकी आप ये देख रहे हैं एक लेयर जो है वो येलो कलर की है, लाइट येलो कलर की है। तो ये इसकी फैट है, ये नीचे इसके केमिकल्स हैं।
तो आपने इसको पहले तो एक नंबर पे एडजस्ट करना है इसकी सेपरेशन को, ताकि फिर आपको इसका एग्जैक्टली पता चल जाएगा कौन सी इसकी रीडिंग। तो ये नीचे आप देख रहे हैं, आप 0 पे आ गया बिल्कुल, और इसको ऊपर आप देख रहे हैं ये लेयर। तो आप ये देखें, इसकी आपने इसकी रीड करने का ये तरीका होता है कि आपने इसको साइडों से काउंट नहीं करना होता, आपने इसके सेंटर से देखना होता है। जो सेंटर जो नीचे बन रही है उसकी लेयर, वहाँ से आपने इसको चेक करना होता है। तो ये आप देख रहे हैं तकरीबन अब 3.9 में सेंटर वाली लेयर जो है वो बन रही है। तो ये बेसिकली फायर चेक करने का तरीका। और रीडिंग में भी बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन होती है कि लोग साइडों से इसकी रीडिंग ले लेते हैं, तो फिर वो एग्जैक्टली रीड नहीं होता। तो आपने इसके सेंटर से, जो सेंटर में डिप बन रही है, वो आपने उसकी रीडिंग लेनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि नीचे 0 पे है उसकी सेपरेशन, देख रहे हैं 3.9 पे वो आ रही है। चलिए ये अब आपका फैड लगाने का तरीका है जी। अब हमने फैड लगा लिए, उसका हमने आपको कंप्लीट प्रोसीजर और रीडिंग लेना भी सिखा दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी LR आप कैसे लगाते हैं। तो LR के लिए हमें एक सिलेंडर चाहिए होता है। ये तकरीबन है, आप देख रहे हैं कि 250 ml का है ये सिलेंडर। तो इसके साथ हमें जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है उसका हम कहते हैं लैक्टोमीटर। तो ये लैक्टोमीटर रीडिंग के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। इस पर आप डिफरेंट रीडिंग लिखी हुई हैं। ये अगर हम आपको फोकस कर लें तो ये जिस तरह हम देख रहे हैं 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो ये बेसिकली आपकी LR की रीडिंग होती है। दूसरी साइड पे भी नंबर हैं, उनको आपने नहीं देखना। इसके साथ हमें चाहिए होता है एक थर्मामीटर, इसको अल्कोहलिक थर्मामीटर कहते हैं। तो ये आपका इंस्टेंट जो टेम्परेचर है उसको शो करता है। जिस तरह ये आप देखें, ये रेड लाइन जो है ये आपके टेम्परेचर को शो कर रही है। तो हमें LR के लिए मिल्क का जो बेसिकली चाहिए होता है वो टेम्परेचर भी चाहिए होता है। टेम्परेचर के साथ हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, तो उसके लिए हम अल्कोहलिक थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टली चिलर से निकाला है, तो नो डाउट इसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम होगा। तो ये आप देख रहे हैं इसका टेम्परेचर बन रहा है तकरीबन 9। अभी ये और डाउन जा रहा है, तो इसको थोड़ी देर और इसमें पड़ा रहने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये हमने इसमें 1-2 मिनट पड़ा रहने दिया थर्मामीटर। तो अब हमने देखा कि इसका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन, ये देखें, ये तकरीबन 8 इसका टेम्परेचर है। ये रेड लाइन आपको क्लियरली इसमें नज़र आ रही होगी। ये 10 से नीचे 2 पॉइंट नीचे है, तो इसका मतलब ये 8 रीडिंग है इसकी। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने जो सिलेंडर है, सिलेंडर में हो सकता है वाटर आपका हो, तो आपने क्या करना है, इसमें हल्का सा मिल्क डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये आपने डिस्पोज कर देना, ज़ाया कर देना। उसके बाद हमने इसमें मिल्क डाल दिया, तो मिल्क इसको आपने फुल कर देना टोटली। सिमिलरली आपने लैक्टोमीटर लेना है। लैक्टोमीटर को भी आपने पहले दूध में डिप कर लेना है। हो सकता है इस पर आपके वाटर के पार्टिकल्स हों, तो वो होंगे तो साफ ज़रा वो रीडिंग आपकी सही नहीं आएगी। इसके बाद आपने इसको इसमें डिप कर देना है। तो आप 2 चीज़ों का हमने चेक किया। एक तो हमें टेम्परेचर का पता चल गया कि मिल्क का टेम्परेचर कितना है। अब हम इसकी रीडिंग लेंगे। तो रीडिंग लेके फिर इसका एक चार्ट है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। उसके टेम्परेचर के साथ इसका जो है रीडिंग, उसको क्रॉस चेक करते हैं और उसके बाद फिर आपकी कंप्लीट रीडिंग आ जाएगी। तो ये इस साइड पे आप आएँ तो आप देखें, तो ये इस पर आप 31 तकरीबन इसकी रीडिंग, ठीक है। अब हमारा 2 रीडिंग आ गई। एक तो हमारा उसका मिल्क का टेम्परेचर था, वो तकरीबन 8 था, और लैक्टोमीटर की रीडिंग आ गई, वो आ गई 31। तो अब हम इसको चार्ट की मदद से आपको समझाते हैं कि आपने इसकी एग्जैक्टली जो रीडिंग है वो कैसे चेक करना है। जी ये अब हमारे पास बेसिकली चार्ट नहीं है इस वक्त, उसका प्रिंट नहीं निकला हुआ था, मोबाइल में है हमारे पास इसकी पिक्चर। तो इसमें आप देखें, हम ये चार्ट है लैक्टोमीटर रीडिंग चार्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। सो डिफरेंट के टेम्परेचर के साथ ही हम इसको एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये अगर आप ऊपर वाली लाइन देखेंगे तो ये डिफरेंट रीडिंग लिखी हुई है, ये वो रीडिंग है जो आपने लैक्टोमीटर से लेनी है। और लेफ्ट साइड पे ये जो कॉलम बना हुआ है वो टेम्परेचर का है। तो टेम्परेचर के अगेंस्ट आपने उसको उसी पॉइंट पे देख लेना। तो अब हम अपनी अगर रीडिंग की इस बात करेंगे तो हमारा 8 टेम्परेचर था, तो ये 8 है। और इसके अगेंस्ट हमने अगर चेक करें तो आपने 31 की रीडिंग में चेक करना है। तो ये 31, ये तकरीबन 27.5 बन रही है LR इसकी। तो ये आपको चेक करने का तरीका होता है। अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो देन आपने क्या करना है, इसको 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर एडजस्ट कर लेना है मिल्क का।
उसके में आपने लैक्टोमीटर डिप कर देना, वो आपको डायरेक्ट रीडिंग इसकी मिल जाएगी। 21 में इसकी एग्जैक्टली वही रीडिंग होती है जो लैक्टोमीटर पर होती है। कुछ बेसिक टेस्ट थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं, उम्मीद है आपको इनसे फ़ायदा होगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे इनबॉक्स कर दें।